ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा था तो उसके अंदर आपको क्या करना था कि जितने भी ये वर्ड फॉर्म में है इसको आपको न्यूमरल फॉर्म में लिखना था। अब इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब हमको इसमें क्या करना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर को हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसा कि अगर ये आप क्वेश्चंस देखें तो ये सारे कॉमाज में हैं। जब भी चीज़ें कॉमाज में होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखना बोलते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या होता है, हम उसको कॉमाज में रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब आते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना। जब आपके पास एक क्वेश्चन आए कि यू शुड हैव टू राइट ईच ऑफ द नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि आपको जो ये नंबर दिए हैं आपको उसको वर्ड के फॉर्म में करना है। जैसे ही आप ये नंबर देखेंगे तो आप पीछे से एक काम कीजिए, इनको आप वंस, यानी कि हमको पहले क्या प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाना है। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम कहाँ तक बनाना है, 1000, 10,000, करोड़, लाख, कहाँ तक जाना है, तो वो कितना बड़ा होगा ये डिसाइड करते हैं हम इसको पीछे से रीड करके। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जिस तरीके से ये दिया हुआ है इसको कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, इसको क्या बोलेंगे 100, इसको बोलेंगे 1000 और 6 को क्या बोलेंगे 10,000। यानी कि हमको जो पूरा नंबर सिस्टम बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको क्वेश्चन में आता है नंबर्स को वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो पहले इन नंबर्स को, जो ये नंबर्स दिया है इनको प्लेस वैल्यू सिस्टम में आप पहला स्टेप में क्या कीजिए, उसमें रख दीजिए। जैसे हमको पता पड़ गया है कि पीछे से गिना तो कितना प्लेस वैल्यू सिस्टम कहाँ तक जाएगा, 10,000 तक जाएगा। तो टेबल आप बना लीजिए, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या बनाएंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वंस, टेंस, 10,000 एंड, हाँ, यानी कि हमें इतना ही बनाना है। एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा आपका 1000 एंड यहाँ पे आएगा आपका 10,000। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर है कि पीछे से जो प्लेस वैल्यू सिस्टम बनेगा वो कैसे बनेगा, आपका वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर है। अब क्या करना है, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 तक आपको ये समझ में आ गया कि सबसे पहला काम पीछे से किसको क्या करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक इस तरीके से हमको पता लगाना है कि हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम कितना लंबा जाएगा। तो कितना गया, 10,000 तक गया है। तो 10,000 तक गया है तो मैंने आपको यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू सिस्टम बना दिया। अब क्या करते थे, पहले राइट साइड से पुट करना स्टार्ट करते थे। तो पीछे लिखेंगे यहाँ पे 5, फिर 0, फिर 3 एंड 6। अब इसको हमको वर्ड फॉर्म में लिखना है। वर्ड फॉर्म में लिखने से पहले इसको पढ़ना है, राइट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप जैसे ये पढ़ेंगे, अब यहाँ पे 10,000 है, जब भी कोई चीज़ें 10,000 आती है, जैसे 1000 के बाद 10,000 है तो इनको हम साथ में ही पढ़ते हैं, 63 पढ़ते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल 46 होता है तो आप 46 सिंपली अगर बोलें तो अगर इसको प्लेस वैल्यू बताते तो क्या बताते, ये वंस होता है और ये टेंस होता है। तो इन दोनों को साथ में आप कैसे पढ़ते, 46 पढ़ते। उसी तरीके से 1000 के आगे 10,000 है तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 63,000। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है 100 और टेंस की प्लेस पे, तो डायरेक्ट इसको 5 के नीचे, 5 कहाँ आ रहा है, वंस की प्लेस पे आ रहा है। तो 5 जब वंस की प्लेस पे आ रहा है तो इसको हम डायरेक्टली क्या रीड करेंगे, 5, करेक्ट। इसको एक साथ मैं बताती हूँ। तो अब इसको सबसे पहले क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया, वैल्यूज़ डाल दी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इनको पढ़ना है और फिर इसको वर्ड्स में लिखना है। तो अब सेकेंड स्टेप है इसको पढ़ना। तो ये 10,000 है तो इसको क्या करेंगे, बोलेंगे हम 1000 के बाद 10,000 है ना, तो इसको हम बोलेंगे 63,005। डायरेक्ट क्या होगा, 63,005। तो हम इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर हमारा वर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 60, हाउ मच, 3,005। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। बट ये क्वेश्चन का जो ये आंसर है ये कैसे आया, इस प्लेस वैल्यू सिस्टम को बनाने से और इसको पढ़ने से, देन पढ़ने के बाद उसको यहाँ पे लिखने से।